डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। और आज का टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, आप पढ़ चुके हैं कि चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डिटरमिन्ड बाय जे थॉमसन बाय हिज एक्सपेरिमेंट। अपने एक्सपेरिमेंट में उसने इस तरह का अपरेटस यूज़ किया। ये अपरेटस आप देख सकते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ इवैक्यूएटेड बल्ब। इसको ज़्यादा क्लियर वे से हम देख सकते हैं। इवैक्यूएटेड बल्ब है जिसके स्टार्ट में कैथोड है, एनोड है। इसके नेक्स्ट जो है वो एक प्लेट है जिससे कैथोड बीम जब पास करती है तो वो बहुत फाइन बीम बन के एमिट होती है। और उसके बाद सेंटर में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू प्लेट्स, टू मेटेलिक प्लेट। और इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का नॉर्थ और साउथ पोल जो है वो पेपर के परपेंडिकुलर है। ये पिक्चर में आप बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं कि पेपर का जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है। और बिल्कुल एंड पे एक फ्लोरेसेंट स्क्रीन है विच इज़ कोटेड विद जिंक सल्फाइड टू डिटेक्ट द स्पॉट ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दी कंस्ट्रक्शन ऑफ अपरेटस। अब हम देखते हैं कि इसने किस तरह से जे थॉमसन ने किस तरह से चार्ज टू मास रेशियो इलेक्ट्रॉन की फाइंड आउट की थी। इसने ये स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो कैथोड रेज है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, अगर हम कोई भी मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो कैथोड रेज आफ्टर एमिशन फ्रॉम देयर सोर्स they make a spot on the screen at the center of the screen। ठीक है, at point P1। अब बिल्कुल देख सकते हैं कि कैथोड रेज जो है वो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है और ये ग्रेजुएटेड यानी यहाँ पर स्केल भी बना हुआ है। ठीक है, तो कैथोड रेज जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हुए स्क्रीन के सेंटर में स्पॉट बनाती है। ठीक है, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं तो कैथोड रेज जो है वो कर्व्ड पाथ में मूव करती हैं और कर्व पाथ में मूव करती हुई ये स्क्रीन में अब नया स्पॉट नई प्लेस में स्पॉट बनाएंगी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को वो ऑन करते हैं तो अब की बार भी जो कैथोड रेज हैं वो सेंटर में स्ट्राइक नहीं करेंगी बल्कि वो एक नए पॉइंट पर हिट करेंगी। स्क्रीन में नया पॉइंट जो है उस पर हिट करेगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो कैथोड रेज आफ्टर एमिशन दे स्ट्राइक ऑन वन पॉइंट। ठीक है, विच इज़ अवे फ्रॉम दी सेंट्रल पॉइंट। तो और जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये किसी दूसरे पॉइंट पर स्ट्राइक करती हैं विच इज़ ऑल्सो अवे फ्रॉम द सेंट्रल पॉइंट बट इन दिस केस ऑपोजिट टू दी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट वाली साइड पर स्क्रीन पर हिट करती हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ था कि जे थॉमसन ने ये किया कि कैथोड रेज को दोनों इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया और कैथोड रेज को दोबारा से स्ट्रेट लाइन में मूव करवाया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि जो कैथोड रेज है वो कर्व पाथवे मूव करती है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करें। ठीक है, इनका पाथवे कर्व्ड होता है। अब अगर हम चाहते हैं दोनों फील्ड भी ऑन हो और इसके अलावा हम चाहते हैं कि कैथोड रेज जो है वो स्ट्रेट पाथ में मूव करें तो इसके लिए हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। हमें मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा, उनकी स्ट्रेंथ को इस तरह से एडजस्ट करना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करें और जो है कैथोड रेज दोबारा से सेंट्रल पॉइंट पर स्ट्राइक करें। ठीक है, जितनी स्ट्रेंथ से हम ये एडजस्टमेंट करते हैं ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की, यही स्ट्रेंथ को मेजर करके जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज टू मास रेशियो फाइंड आउट की। ठीक है, और ये जो चार्ज टू मास रेशियो थी ये 1.7588 10 raised to power 11 कूलम्स पर किलोग्राम है।
इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 1 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन्स हों तो उनके ऊपर जो चार्ज है वो 1.7588 इंटू 10⁻11 होगा। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट द measurement of charge to mass ratio of electron. Thank you.